बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग सब। तो व्यूअर्स मैं फिर हाज़िर हूँ अपने स्टाइल में बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी लेके। तो आज की रेसिपी आपने लाजमी देखनी है, इसमें बहुत मज़े की चीज़ें होने वाली हैं। किचन फूड के नए देखने वाले लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो के आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम आ चुके हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हम आज बनाएंगे वेजिटेबल राइस, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिए थे 1.5 कप चावल। इनको मैंने साफ़ कर लेना है और यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए भिगो के। तो जब तक हमारे चावल जो हैं वो भीगे हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई चूल्हे पे रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डाला, एक प्याली हमने बारीक कटी हुई प्याज ली है, इसको हमने अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे ऑयल में। और ये देखिए ये हल्की सी हमारी पिंक हुई है प्याज के साथ। बड़ी इलायची, 4 लौंगे, दो टुकड़े हमने दालचीनी के लिए हैं, 10 से 12 हमने काली मिर्चें ली हैं। तो ये था हमारा गरम मसाला। और ये रहा हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। इसको भी हम इसमें डाल देंगे और बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसके साथ हमने देखिए ये अच्छी से हमने गोल्डन कर लिया है अपनी प्याज। इसी के साथ मैंने एक प्याली लिए थे टमाटर, 3 बड़े साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए। इसको भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। इसको भी हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए। इसके साथ मैंने लिए हैं यहाँ पे 6 से 7 हमने आलूओं को हमने 4 टुकड़ों में कटिंग कर लिया था। इसको भी हम अच्छे से इसमें भून लेंगे। इसी के साथ यहाँ मैंने ले ली थी गोभी, एक छोटा फूल हमने इसको काट लिया था। और इसके हमने बिल्कुल छोटा कटिंग नहीं करना। और इसके साथ मैंने 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है कुटा हुआ धनिया। गोभी के फूल देख सकते हैं आप लोग कितने बड़े बड़े हैं। इसी के साथ हम लेंगे 1 प्याली गाजर, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये आ गए हमारे 1 प्याली मटर। मटर तो वैसे भी सभी की फेवरेट होती है। और ये गए हमारी, अब एक जाएगा इसमें 1 गिलास भर के पानी, 2 3 4। तो ये गए हमारे 4 गिलास इसके अंदर पानी। और इसको अब हम ढक देंगे, थोड़ा सा पकने देंगे जब तक हमारी सब्ज़ियां सॉफ़्ट हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारी सब्ज़ियां पक के थोड़ी सॉफ़्ट हो चुकी हैं। मैं तोड़ के भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा आलू जो है ना वो सॉफ़्ट हो गया है, टूटे ना, इतना ना हो। और गाजर भी आप लोगों को पता है सख्त है, लेकिन अभी यहाँ पे कितने अच्छे से सॉफ़्ट हो गई है। तो आपने ये चीज़ें चेक कर लेनी है। फिर हमने इसमें डालना है, ये गया हमारा 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है चिकन पाउडर। और ये हमने ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। ये चीज़ हम, ये हमारा इसका जो है ना मेन इंग्रेडिएंट्स था, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और ये रहे हमारे चावल, जो कि अच्छे से हमने इनको धो के इनको आधे घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया था। इसको भी हम इसमें डाल देंगे। ये बहुत अच्छी और मज़ेदार सी, और सर्दियों की तो ये जान है रेसिपी। सब्ज़ियाँ आप लोग को पता है सर्दियों में बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ पे मैंने इसका नमक चख लिया था, नमक फीका था तो मैंने 1 टेबल स्पून और नमक इसमें डाला। और ये मैंने डाल दी हैं 5 से 6 हरी मिर्चें, जो कि अगर आप लोगों को ना पसंद हो तो आप लोग मत ऐड करिएगा। इसके साथ मैं इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए चावल यहाँ पे हमारे पानी खुश्क हो चुका था। और ये देखिए कितने अच्छे से चावल हैं हमारे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके दम पे छोड़ देंगे। ये देखिए दम आ गया हमारे चावलों को, और कितना अच्छे तरीके से हमारे चावल को, कितने खिले खिले हमारे चावल बने हैं। तो अब मैं यहाँ पर आप लोग को सर्व करके दिखाती हूँ। ये रही हमारी प्यारी सी प्लेट, और इसके अंदर अब मैं डालूँगी सारे चावल और इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रहा हमारा आज की रेसिपी का फाइनल लुक, जो कि बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी। ये देखिए आलू हमारे कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा खाऊंगी कि खुशबू इतनी मज़े की आ रही है कि रुका नहीं जा रहा। और ये लीजिए आप लोग के लिए 1 चम्मच खा लीजिए। तो बस ये थी आज की हमारी मज़ेदार सी और डिलीशियस सी रेसिपी, जो कि मैंने आप लोगों को सिखाई है। और इसके मैंने आप लोगों को ये देखिए गोभी जो मैंने इसमें डाली थी ना, वो साबुत इसमें कितनी अच्छी लग रही है। तो बस इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। फीडबैक मुझे ज़रूर दिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, ताकि इसी तरह से अच्छी सी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ। इसी के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।